तो हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ और मैं अपना कुछ अनुभव आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग 11th क्लास में हैं, तो 11th क्लास में बच्चे करते क्या है, यूँ तो उनको कोई परीक्षा पास विशेषता नहीं करनी होती है। यदि 11th क्लास में वो अच्छा नहीं भी करेंगे तब भी वो 12th क्लास में चले जाएंगे। लेकिन यदि आप 11th क्लास में आप नहीं पढ़ाई करिएगा तो होगा क्या कि आपको आपकी जो आदत है वो बिगड़ने लगती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते कहते हैं कि 11th क्लास में क्या पढ़ना, लेकिन यदि वो 11th क्लास में यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनकी आदत बिगड़ जाती है। सोचते हैं कि 12th में करेंगे, लेकिन जब वो 12th में जाते हैं तो 12th में जाने के बाद भी उनकी आदतें जो है वो सुधरी हुई नहीं रहती है। और वो कहते हैं कि अब अप्रैल से करेंगे, मई से करेंगे, जुलाई से करेंगे, अगस्त से करेंगे, और ऐसे ऐसे करते करते उनका 12th भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 11th की पढ़ाई एकदम सुचारू रूप से करिए, आदत नहीं बिगाड़िए। ठीक है, आदत यदि सही रहा तो 12th भी आपका अच्छा से जाएगा। तो आइए अब हम लोग सीरियसली क्लास 11th के चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर 1 जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं, और शुरुआत से क्या शुरू कर सकते हैं, हम लोग विज्ञान के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर विज्ञान जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, विज्ञान क्या होता है। समझिए इस बात को। देखिए, ये हमारे राधे चाचा है, ठीक है। अब राधे चाचा बेचारे देसी आदमी ठहरे, ठीक है। अब देसी आदमी ठहरे और राधे चाचा को इंग्लिश सीखने का मन कर दिया, ठीक है। चलो यार, देखिए राधे चाचा ने कि सब लोग इंग्लिश बोल रहा है फटाफट, तो यार मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। तो वो सोचे कि चलो मैं भी इंग्लिश सीख लेता हूँ। तो जब वो इंग्लिश के क्लास में गए तो क्लास के जो शिक्षक होंगे, इंग्लिश के क्लास शिक्षक, राधे चाचा को कुछ नहीं आता है, तो इंग्लिश के क्लास शिक्षक उन्हें सीधा वर्ड माने कि शब्द बनाना सिखाएंगे या सेंटेंस या वाक्य बनाना सिखाएंगे। तो आपको समझना होगा कि जब वो इंग्लिश टीचर के पास जाएंगे तो इंग्लिश का जो टीचर होगा सबसे पहले उन्हें ABCD सिखाएगा, ठीक है, अल्फाबेट सिखाएगा, ठीक है। अब जब राधे चाचा ABCD पढ़ लेंगे तो फिर राधे चाचा को वो वर्ड्स बनाना सिखाएगा, ठीक है। जैसे वर्ड्स हो गया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब राधे चाचा को ये भी आ गया तो फिर वो कहेगा राधे चाचा अब चलिए वाक्य बनाना सीखते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो राम इज गोइंग, ऐसे करके राधे चाचा को मतलब वाक्य बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि राधे चाचा को क्या किया गया, एकदम बिल्कुल भी बेसिक से व्यवस्थित तरीके से ज्ञान दिया गया राधे चाचा को, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे कि राधे चाचा को कैसे हम लोगों ने पढ़ाया, वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने पढ़ाया, टॉप टू बॉटम। तो विज्ञान भी ऐसे ही होता है, व्यवस्थित रूप से लिए गए ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, वो एक व्यवस्थित ज्ञान जो है हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक व्यवस्थित जो है ज्ञान को हम लोग, व्यवस्थित ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब विज्ञान में हमारा बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, भौतिकी भी है, ठीक है, जीव विज्ञान भी है। तरह तरह के विज्ञान को अनेक भागों में बांटा गया है। उसमें हमारा एक भौतिक विज्ञान होता है। कौन सा विज्ञान होता है बाबू, हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, फिजिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो प्राकृतिक में होने वाले जो घटनाएं होते हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पेन है, ठीक है। अब ये पेन को मैंने छोड़ दिया तो ये कहाँ आएगा, सीधे नीचे आ रहा है। तो ये नीचे क्यों आ रहा है, ये प्राकृतिक की घटना है। और ये प्राकृतिक की घटना जो है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो किसमें करेंगे, भौतिक विज्ञान में, ठीक है। तो आप देखते होंगे सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम कहाँ स्टडी करेंगे,
वो हम विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में हम लोग स्टडी करेंगे, भौतिक विज्ञान में हम लोग इसको समझेंगे। तो प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का हम लोग भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो किसका किसका अध्ययन करते हैं बाबू हम लोग? प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का। प्राकृतिक का सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, इसी को हम लोग कहाँ करते हैं बाबू? हमारा भौतिक विज्ञान में हम लोग करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, प्रकृति का तो अध्ययन करते ही करते हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक घटनाओं का भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझिए इस बात को, फिजिकल क्वांटिटी, और हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं भौतिक राशियां। तो क्या होती है ये, इसको समझिएगा। तो भौतिक राशियां, देखिए बहुत सारे ऐसे राशियां होती हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि ये हमारे राधे चाचा हैं। अब राधे चाचा के हाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है, राधे चाचा का कितना हाइट है? मान लीजिए राधे चाचा बहुत लंबे हैं और राधे चाचा 6 फीट के हैं, तो राधे चाचा की हाइट को तो हम लोग माप सकते हैं। तो जो हाइट हो गया, लंबाई हो गया, वो क्या हो गया? वो एक भौतिक राशि होगा। राधे चाचा का यदि हम लोग वजन की बात करें तो राधे चाचा का वजन भी हम लोग माप सकते हैं। मान लेते हैं कि 70 kg के हैं राधे चाचा, तो राधे चाचा का द्रव्यमान हम लोग माप सकते हैं, वजन भी माप सकते हैं। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? भौतिक राशियां हो जाएंगी। भौतिक राशियां वो राशियां होती है जिसे हम लोग माप सकते हैं। अच्छा, यदि हम बोले कि राधे चाचा के अंदर बहुत तरह तरह के इमोशन होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि राधे चाचा को किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और राधे चाचा एकदम गुस्से में आग बबूला है, तो क्या राधे चाचा अपने इमोशंस को मेजर कर सकते हैं क्या? या आप राधे चाचा के इमोशंस को मेजर कर सकते हैं क्या? एंगर हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, ये राधे चाचा के अंदर ना जाने कितने सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये कितने सारे इमोशंस होंगे बाबू। और क्या इन सारे इमोशंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या? इन सारे इमोशंस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो हम लोग कहेंगे कि जितने भी इंटरनल इमोशंस होंगे राधे चाचा के, वो सब के सब क्या होंगे? वो सब के सब भौतिक राशियां नहीं होंगे। लेकिन राधे चाचा का लंबाई, ये सारे के सारे भौतिक राशियों में आ सकती है। तो भौतिक राशियां हम लोगों ने क्या समझा? जिसे हम माप सके। ठीक है, वो राशियां जिसे हम माप सके। ठीक है, वो राशियां जिसे हम माप सके, जिसे हम माप सके, मतलब जिसे हम माप सकते हैं, माप सके। ठीक है, ये हमारा भौतिक राशियां हो, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब भौतिक राशियों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं भौतिक राशियों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। ये हमारा हो गया भौतिक राशि और ये हमारा भौतिक राशि हो गया। अब इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। ठीक है, भौतिक राशि है, इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक को हम लोग बोलेंगे मूल राशि। क्या बोलेंगे हम लोग? मूल राशि। मतलब ये मूल राशि है, ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा। और दूसरा हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे हम लोग? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है, ये किसी पर, ये व्युत्पन्न राशि है। अब आगे बढ़ते इसके बारे में लोग समझते हैं। मूल राशि क्या होता है? मूल राशि वो राशि होता है जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, और व्युत्पन्न राशि वो राशि होता है जो दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये हमारा वस्तु है, इसका द्रव्यमान जो है वो 10 किलो का है। समझ में? अब इस पर हम लोगों ने क्या किया? एक बल लगाया। हमारे राधे चाचा ने एक बल लगाया, 10 न्यूटन का एक बल लगा दिया। तो 10 न्यूटन का बल लगा दिया तो हम लोगों को पता है एक सूत्र,
क्या सूत्र होता है? फोर्स, यानी बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है, मास गुने द्रव्यमान गुने क्या होता है हमारा? द्रव्यमान गुने होता है हमारा त्वरण, ठीक है, त्वरण हो गया, द्रव्यमान गुने त्वरण हो गया, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा। अब मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, अब हम लोग इस वस्तु पर बल को बढ़ाएंगे, यानी कि 10 न्यूटन से 20 न्यूटन करेंगे, 30 न्यूटन करेंगे। तो बल बढ़ाने से क्या इसका जो द्रव्यमान है 10 किलो वो घट बढ़ जाएगा क्या? बल बढ़ाने से क्या द्रव्यमान पर कोई असर पड़ेगा क्या? तो नहीं, द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बल के बढ़ाने से त्वरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि जो बल है वो त्वरण पर निर्भर है, यानी कि ये दोनों आपस में निर्भर है, यानी कि ये दोनों बल और त्वरण क्या होंगे? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। लेकिन जो हमारा द्रव्यमान है वो हमारा कौन सा राशि हो जाएगा? मूल राशि हो जाएगा, वो किसी और पर निर्भर ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया? मूल राशियों को अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो मूल राशियां हम लोग किस राशि करेंगे? वे राशियां जो वे राशि जो अन्य राशियों पर क्या करती हैं? अन्य राशियों पर क्या करती हैं? निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने कौन सा उदाहरण देखा बाबू? द्रव्यमान का। किसका उदाहरण देखा? द्रव्यमान का, ठीक है। द्रव्यमान हमारा क्या हो गया? एक मूल राशि हो गया। और व्युत्पन्न राशि का परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं? वे राशियां, क्या लिखेंगे हम लोग? वे राशियां जो अन्य राशियों पर क्या करेंगी? बोलिए बाबू। अन्य राशियों पर, ठीक है, निर्भर करेंगी, ठीक है, ठीक है। वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा व्युत्पन्न राशि होगा। इसमें क्या कहा जाएंगे? बल और त्वरण क्या होंगे? व्युत्पन्न राशि हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है? मात्रक होता है। एक होता है मूल मात्रक। क्या होता है हमारा? मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक होता है। तो जो मूल राशि का जो मात्रक होगा ना बाबू, वो हमारा क्या होगा? मूल मात्रक होगा। और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा वो हमारा कैसा मात्रक हो जाएगा? ये हमारा व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसा हो जाएगा? ये भी हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करेंगे मूल मात्रक कहलाएंगे, ठीक। अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करेंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। और वो मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करेंगे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, ठीक है। अब मात्रक क्या होता है? जैसे किसी का भी हम लोग परिमाण लेते हैं, ठीक है। परिमाण का मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड, जैसे 10 kg 10 किलो क्या हो गया? एक परिमाण हो गया। तो परिमाण को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। परिमाण को, जितने भी परिमाण होते हैं जो हमारे परिमाण हो गए, ठीक है, तो उसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक होता है बाबू संख्यात्मक मान, ठीक है, और गुणे इकाई, ठीक है। संख्यात्मक मान गुणे क्या होगा? संख्यात्मक मान हम लोग क्या करेंगे? इकाई से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। संख्यात्मक मान गुणे इकाई हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। तो इस चीज को हमें समझना होगा, इकाई से हम लोग इसको गुना कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे कि परिमाण हो गया 10 किलो, तो 10 किलो 10 kg, तो यहाँ पर संख्यात्मक मान कितना हो गया? 10, और इकाई क्या हो गया? किलोग्राम kg हो जाएगा। समझिए इस बात को। परिमाण क्या होता है? संख्यात्मक मान गुने इकाई। 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 क्या है? संख्यात्मक मान, और इकाई क्या है? न्यूटन। समझना? तो इसी तरीके से हमारा जो है परिमाण जो है हम लोग लिख सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक परिमाण को हम लोग अलग अलग इकाई में लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा है 10 kg, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका क्या किया, इकाई बदलना चाहते हैं, तो यदि 10 kg को यदि हम लोग ग्राम में, किलोग्राम को यदि हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि इकाई बदल दिया, इकाई जो किलोग्राम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में बदल गया, ग्राम में बदल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इकाई को क्या किया, छोटा किया कि बड़ा किया, इकाई को हम लोगों ने छोटा किया, ठीक है, इकाई को हम लोगों ने छोटा किया। तो जो हमारा संख्यात्मक मान था वो क्या हो गया, 10 से क्या हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है, समझ में आ जाए। तो इकाई को यदि हम छोटा करेंगे तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाए। यानी कि हम लोग संख्यात्मक मान को यदि हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिट को हम लोग, इकाई को हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं n1 इंटू u1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n2 इंटू u2 के ये बराबर हो जाएगा, समझ में। संख्यात्मक मान गुने इकाई, तो इकाई बदल दिया तो संख्यात्मक मान भी बदलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग मात्रकों की पद्धतियां पढ़ेंगे, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। तो इसको समझना होगा, इसको हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको समझिए, यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आपके सामने है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो समझिए इस बात को। देखिए सबसे पहले मतलब एक होता है, सबसे पहले एक होता है हमारा एमकेएस, ठीक है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एफपीएस, ठीक है, एफपीएस, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और तीसरा होता है हमारा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। तो सबसे पहले कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा ना, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी हो, ठीक है। सबसे पहले ये किसको रिप्रेजेंट करता होगा, डिस्टेंस। तो m से कौन सा डिस्टेंस में आता है, m से आता है मीटर, क्या आता है हमारा, मीटर, ठीक है, ये m से आ गया मीटर। और k से क्या आता है, k से आता है हमारा, ये दूसरा पहला होगा डिस्टेंस को बताएगा, तो ये m किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीटर को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको दर्शाएगा, k है, और ये मास को, दूसरा पहला आता है डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस में होगा, दूसरा आता है हमारा मास, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, समझ में आया, और तीसरा आता है हमारा टाइम, ठीक है। इस चीज को हमको समझना होगा। तो ये एम किसको दर्शा रहा होगा, मीटर को, के किसको दर्शा रहा होगा, किलोग्राम को, और एस किसको दर्शा रहा होगा, सेकेंड को, ठीक है। तो यदि हमको इनके सिस्टम में लिखना है तो डिस्टेंस को हमें मीटर में लिखना पड़ेगा, द्रव्यमान को हमें किलोग्राम में लिखना पड़ेगा, और समय को हम लोगों को सेकेंड में लिखना पड़ेगा। यदि हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो डिस्टेंस को हम लोगों को फुट में, ठीक है, किसमें बाबू, फुट में लिखना पड़ेगा, कितना फुट है, कितना फीट है, 6 फीट 7 फीट, तो वो एफपीएस सिस्टम है। दूसरा नंबर पी, ये पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाउंड को, यानी कि मास को, द्रव्यमान को आपको किसमें लिखना पड़ेगा, पाउंड में लिखना पड़ेगा। और एस किसको दर्शा रहा है, समय को, यानी कि टाइम को आपको किसमें लिखना पड़ेगा, सेकंड में लिखना पड़ेगा। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है सीजीएस, ठीक है। तो सी किसको, किसके लिए स्टैंड है, सेंटी, मतलब यदि आपको दूरी इसमें मापना है तो सेंटीमीटर में मापिएगा। जी किसको, ये दूसरा नाम में क्या है, मास, द्रव्यमान है, तो ये ग्राम, ठीक है, कितना ग्राम, इसमें इस सिस्टम में दूरी को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और टाइम को सेकंड में हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया है 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए ये केजी है
मीटर है और सेकंड है, तो केजी मीटर सेकंड ये हो गया एमके सिस्टम में हम लोगों ने लिखा हुआ है। इसको हम चाहें तो सीजीएस में बदल सकते हैं। सीजीएस में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 केजी इंटू 1 मीटर। अभी भी ये किसमें है, 1 सेकेंड, अभी भी ये किसमें है बाबू, एमकेएस में है। अब सीजीएस में किलोग्राम को किसमें लिखना है, किलोग्राम को लिखना है हमें ग्राम में, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 केजी को हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो 10,000 ग्राम लिख देंगे, और 1 मीटर को इसमें और ग्राम में लिख दिया, और फिर ये डिस्टेंस को हमको किसमें लिखना है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, और सेकेंड दोनों में तीनों में टाइम जो है वो सेकेंड में ही मापा जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम लोगों ने इसको लिख लिया 10 टू जाके पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर, और ये सेकेंड हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने इसको एमकेएस से सीजीएस में बदल दिया, ठीक है। बस